आईआईटी निकालो, लाइफ सेट हो गया। आईआईटी से ग्रेजुएट हो जाओ, जॉब पक्का है। आईआईटी 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 यानी जिस किसी को आईआईटी का टैग लग जाता है उसका एक अलग स्टेटस, उसका समाज में कुछ अलग ही महत्व हो जाती है। हर साल अराउंड 15 लाख से स्टूडेंट्स आईआईटी का सपना देखते हैं, लेकिन हम और आप जानते हैं कि हर साल 2.5 लाख से स्टूडेंट्स जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। उनमें से भी मात्र 16,000 स्टूडेंट्स ही आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि आईआईटीज में जाने के लिए मोस्टली 8 वेज हैं, जैसे जेईई एडवांस, गेट, कैट, यूसीड, सीड, जैम, इंटरनेशनल ओलंपियाड एंड ऑनलाइन हाइब्रिड डिग्री प्रोग्राम्स। और गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग वही ऑनलाइन हाइब्रिड डिग्री जो प्रोग्राम्स है उसी को कवर करने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए हैं ये मेनली 3 आईआईटीज ने ही स्टार्ट किया है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी पटना और आईआईटी गुवाहाटी। आज के इस एपिसोड आईआईटी विदाउट जेईई में हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी पटना को लेके। आईआईटी पटना ने 2 ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए हैं। पहला बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स एंड दूसरा है बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बात करें इनके मोड ऑफ एजुकेशन के बारे में तो ये ऑनलाइन भी पढ़ाए जाते हैं और ऑफलाइन में भी पढ़ाए जाते हैं। मीन्स इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो 2 कोर्सेज हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, उनके फीस के बारे में, उनके प्रोज क्या हैं, उनके कॉन्स क्या हैं, ये सारी डिटेल इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज आपको मिलने वाली है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भाई ये बीएससी और बीबीए जो कोर्सेज हैं ये क्या है। चलिए पहले जानते हैं बीएससी के बारे में। बेसिकली बीएससी जो है बैचलर ऑफ साइंस एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो मेनली साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे करते हैं। बीएससी कोर्स में कई तरह के सब्जेक्ट्स या आपके स्पेशलाइजेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपको डेटा एनालिटिक्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि इसमें ऑनर्स भी होते हैं, जैसे मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बायोलॉजी का भी ऑनर्स, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें देखने को मिल जाते हैं। बीएससी के बारे में थोड़ी सी और बात कर ले तो यह एक ऐसा कोर्स है जो स्टूडेंट्स को साइंटिफिक एंड एनालिटिक स्किल दोनों देता है, जिससे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो मार्केट को अच्छी तरीके से, प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसलिए बीएससी कोर्स बेहतर कोर्स में से एक है। अब अगर हम आईआईटी पटना के इस कोर्स के बारे में बात करें तो मेनली इस कोर्स में आपको 2 ही स्ट्रीम देखने को मिले, एक कंप्यूटर साइंस एंड दूसरा डेटा एनालिटिक्स, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आपको डेटा माइनिंग, जिसमें आपको डेटा विजुअलाइजेशन जैसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और सिखाई भी जाती है आईआईटी पटना में। ये तो आप जान गए थोड़ा सा बीएससी के बारे में, लेकिन अब हम बात करते हैं बीबीए के बारे में। भाई बीबीए क्या है? बीबीए ऐसे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। यह एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको बिजनेस और मैनेजमेंट का बेसिक स्किल सिखाया जाता है। इसमें आपको मार्केट के बारे में, बिजनेस के बारे में बहुत सारी बेसिक और फंडामेंटल जो चीज़ें हैं ना वो आपको पता चलती है, जैसे आपके फाइनेंस हो गए, मार्केटिंग हो गए, आपके ह्यूमन रिसोर्स हो गए, आपके डेटा एनालिस्ट हो गए। ये बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें फंडामेंटल या बेसिक स्किल आपको देखने को मिल जाएगी इसमें, और आपके बेसिक स्किल को सिखाई जाएगी। कहा जाता है कि यह डिग्री इंजीनियर लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, बहुत ही हेल्पफुल होती है। आपने सुना होगा कि पिछले कई सालों में बहुत सारे स्टार्टअप्स स्टार्ट हुए हैं, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि पिछले कई सालों में बहुत सारे स्टार्टअप्स क्या हो गए हैं, बंद भी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इंजीनियर्स तो प्रोडक्ट बना देते लेकिन उनको बेचा कैसे जाए ये उनको पता नहीं रहता, क्योंकि उन्हें मार्केटिंग के बारे में कोई स्किल पता नहीं रहता। इसलिए बहुत सारे स्टार्टअप्स स्टार्ट होने के बावजूद भी वो क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो देखा जाए तो मार्केट के लेके और बिजनेस मैनेज को लेके यह डिग्री उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। बताया जा रहा है कि यह डिग्री अभी फिलहाल 3 साल की है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में यह डिग्री अब 4 साल की हो जाएगी। यानी बीएससी जो आपने देखा कंप्यूटर साइंस की डिग्री और ये बीबीए जो डिग्री है ये आने वाले फ्यूचर में आपको 4 इयर्स की दिखाई दे। चलिए ये तो हो गया बीबीए क्या है, बीएससी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन जान लिए। अब हम सीधे चलेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर हमें एडमिशन लेना है तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले कि अगर इन दोनों कोर्सेज के लिए अगर आपको आईआईटी पटना में एडमिशन लेना है तो आपके 10+2 में 60% मार्क्स होने अनिवार्य हैं।
बीएससी के लिए आपके पीसीएम या पीसीबी होने अनिवार्य हैं, लेकिन बीबीए के लिए आपको पीसीबी या पीसीएम होने अनिवार्य नहीं है। अगर आप पीसीएम किए हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप पीसीबी किए हैं तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप आर्ट्स से हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन अगर आप कॉमर्स से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बीबीए के लिए, लेकिन वही बीएससी के लिए पीसीएम और पीसीबी होना जरूरी है। चलिए, ये तो था पहला क्राइटेरिया। दूसरा, आपके पास एक वैलिड स्कोर होनी चाहिए, चाहे वो कोई नेशनल इंट्रेंस एग्जाम का हो वैलिड स्कोर, चाहे वो किसी स्टेट बोर्ड के जो इंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसके भी वैलिड स्कोर होने चाहिए। कोई ना कोई आपके पास वैलिड स्कोर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया कि अगर आपने कहीं इंटरनेशनल एग्जाम्स को दिया है तो भी आप एलिजिबल हैं इस कोर्स को करने के लिए। लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर जितना हमने बताया, अगर उन सारे एग्जाम्स को आपने नहीं दिया है तो चलो कोई बात नहीं है, आपको आईआईटी पटना का सेट एग्जाम दे के भी इस कोर्स को कर सकते हैं। अब सेट एग्जाम के बारे में बात करें तो नॉर्मली जैसे मैथ एग्जाम होता है ना, वैसे ही आईआईटी पटना अपने लिए एक सेट एग्जाम निकालता है जिसमें आपको रीडिंग, राइटिंग, लैंग्वेज और मैथ के पेपर सॉल्व करने होते हैं। अगर ये आपने सही तरीके से सॉल्व कर दिया तो इन कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये तो थी सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब चलते हैं सीधे फीस की तरफ कि भाई अगर हम कोर्स करेंगे तो बिना पैसा का तो होगा नहीं, तो ये ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो तो इसके फीस क्या लेंगे, ठीक है, कितना हमें पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं। जितने भी आईआईटी ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, अगर उन आईआईटी से आईआईटी पटना के कोर्स को कंपैरिजन किया जाए, फीस को कंपैरिजन किया जाए, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि आईआईटी पटना का जो ऑनलाइन प्रोग्राम है वो दूसरे आईआईटी ऑनलाइन प्रोग्राम से भी उनका आईआईटी पटना का फीस क्या है, कम है। जैसे सबसे पहले आईआईटी पटना के रजिस्ट्रेशन का बात किया जाए तो रजिस्ट्रेशन आपको 1500 में देखने को मिल जाती है, और वहीं आपको अगर बीएससी करना है तो आपको 40,000 पर सेमेस्टर देखने को मिल जाएगा, लेकिन वही अगर आप बीबीए करना चाहेंगे तो आपको 50,000 पर सेमेस्टर देखने को मिल जाएगा। इवन अगर हम टोटल 3 साल की बात करें तो आपको 6 सेमेस्टर देखने को मिल जाती है बीएससी में, और बीएससी के टोटल फीस की बात करें तो 2.4 लाख देखने को मिल जाती है। उसी तरह अगर बीबीए की बात करें तो 6 सेमेस्टर इसमें भी देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर फीस की बात करें तो इसमें 3 लाख देखने को मिल जाती है। इवन अगर आप बिहार के हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के सहारे आप इस पढ़ाई को कर सकते हैं, लेकिन यह स्पेशल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहारियों के लिए है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो फिर आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप उतना एलिजिबल नहीं है, आप नहीं पेमेंट कर सकते हैं, तो फिर आप लोन ले सकते हैं। आईआईटी पटना आपको लोन अवेलेबल कराती है, और आप चाहें तो ईएमआई के रूप में उसे पेमेंट कर सकते हैं, किस्त वाइज आप दे सकते हैं। भाई जैसा तुम बता रहे हो वैसे तो बहुत बेहतर लग रहा है, तो थोड़ा प्रोज और कॉन्स भी बता दो। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज के बारे में। पहला प्रोज आपको ये है कि डिग्री जो आपको मिलेगी वो तो आईआईटी के मिलेगी, और आपकी डिग्री में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि यह डिग्री ऑनलाइन है या यह डिग्री हाइब्रिड है या यह डिग्री रेगुलर है। मीन्स नॉर्मल जो स्टूडेंट्स आईआईटी में बीटेक करते हैं तो जैसा डिग्री उनको मिलता है सिमिलरली वैसा डिग्री आपको भी मिलेगा। बस आप चूंकि बीएससी कर रहे हैं, आप चूंकि बीबीए कर रहे हैं, तो आपको बीबीए का सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको बीएससी का सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन आपको ये कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपके सर्टिफिकेट पे ऑनलाइन या हाइब्रिड। सेकेंड प्रोज यह है कि आपको आईआईटी के प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे, और आईआईटी के प्रोफेसर्स कोई छोटे मोटे प्रोफेसर्स नहीं होते हैं। सुनने में आपको ये भी मिलता होगा कि जितने भी आईआईटीज होते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे आपको प्रोफेसर मिलेंगे जो कि ऑलरेडी वो साइंटिस्ट हैं, और वे साइंटिस्ट रहते हुए भी आके आईआईटीज में वो क्या करते हैं, अपना लेक्चर देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब ये एक छोटी बात नहीं है, तो आईआईटीज के प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट प्रोज आपको ये देखने को मिलेगा कि यह कोर्स जो है वो हाइब्रिड है, और यह कोर्स आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, और आपने अगर लाइव क्लासेस छोड़ दिए हैं तो आपको वही वीडियो रिकॉर्डेड में भी आपको मिल जाएंगे। इवन अगर हम बात करें तो आईआईटी पटना ने यह भी दावा किया है कि पर सेमेस्टर आखिरी के टाइम में लगभग 10 to 15 डेज आपको कैंपस में बुलाया जाएगा। वहाँ उस कैंपस में आपके फेस्ट होंगे, आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे। इवन हम बात करें तो आपको आईआईटी पटना का आईडी कार्ड भी मिलेगा, लेकिन उस आईडी कार्ड में कहीं आपको ये मेंशन नहीं किया हुआ मिलेगा कि आपका जो कोर्स है या ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे ही आपका डिग्री कंप्लीट होगा तो बाकी जैसे आईआईटी के स्टूडेंट्स होते हैं जो आईआईटी एलुमनाई कहे जाते हैं, सिमिलरली आप भी उसी तरीके से आईआईटी के भी एलुमनाई कहे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ये कहा जाएगा कि आप ऑनलाइन के थे और ये कहा जाएगा कि वे लोग ऑफलाइन के थे। आप
आप आउट कैंपस के थे या आप ऑन कैंपस के थे, ऐसा कुछ कहने वाला नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से वे लोग आईआईटी एलुमनाई हैं उसी तरीके से आपको भी आईआईटी एलुमनाई कहा जाएगा। चौथा प्रोस ये है कि आपको बिना किसी एग्जाम दिए हुए आईआईटी का टैग लग रहा है, यानी आपको ना ही जेई की ज़रूरत है और ना ही जेई एडवांस की ज़रूरत है और आप आईआईटी के स्टूडेंट्स कहला रहे हैं। इस कोर्स की खास बात यह है कि यह जो कोर्स है वह ओल्ड मेथड पे नहीं है, यानी आईआईटी पटना का कहना है कि ये जो कोर्स है हम पुराने तरीकों से नहीं पढ़ाने वाले हैं। ये जो कोर्स है ये पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, मॉडर्न टाइम को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है और यह जो एक कोर्स है यह स्किल बेस्ड कोर्स है, यानी स्किल पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो स्किल पे फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रोज आपको ये देखने को मिलता है, जो आपकी क्लासेस लाइव होगी या जो रिकॉर्डेड होगी ना, इसमें प्रॉब्लम ये होता है, बहुत सारे लोगों की डाउट्स होते हैं कि भाई डाउट क्लियर कैसे करेंगे। उसके साथ साथ आपके डाउट सपोर्ट भी मिलने वाले हैं, यानी आपके लाइव क्लासेस भी होंगे, इवन आपके रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगे। अगर आपको डाउट भी है तो आपको डाउट सपोर्ट भी मिलेगा। इसमें कोई संकोच नहीं करना है कि डाउट नहीं मिलेगा, डाउट क्लासेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, डाउट सपोर्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट प्रोज आपको ये देखने को मिल रहा है कि आईआईटी पटना का दावा है कि ये 100% प्लेसमेंट का दावा कर रहे हैं, ये आपके 100% इंटर्नशिप की दावा कर रहे हैं। भाई आप ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो और आपको ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट देने का दावा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन बात सुनने को मिल रही है कि अगर आप ये कोर्सेज करते हैं तो आप जब चाहें तब इस कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, तो आप अपने पार्ट टाइम में भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको एक फ़ायदा इससे मिल रही है कि आपको आईआईटी पटना खुद यह दावा कर रहा है कि ये ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस ये सपोर्ट कर रहे हैं आपके जॉब के लिए, 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी दे रहे हैं। तो गाइस ये थे कुछ बेसिक प्रोस, जिस तरीके से हर एक पॉइंट्स के दो पहलू होते हैं उसी तरीके से इसके भी कुछ कॉन्स हैं। तो चलिए कुछ कॉन्स के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कुछ बहुत बड़ा कॉन्स नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि वो कॉन्स आपके क्या है, ताकि आप आइडिया लगा सके कि आपको ये कोर्स करना चाहिए या आपके लिए ये कोर्स बेहतर है कि नहीं है। सबसे पहला कॉन्स आपको यही देखने को मिलेगा कि एक तो आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो या रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको कोई दूसरा आदमी नहीं है कहने के लिए कि चल भाई क्लास स्टार्ट होने वाला है, तुम जाके पढ़ाई करो या क्लास अटेंड करो। ये आपको सेल्फ मोटिवेट होके ये क्लासेस करने पड़ेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी लेजीपन दिखाया तो फिर आप तो गए। यानी अगर आप आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं, सोचो आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो भी तो आईआईटी में पढ़ रहे हैं, तो अगर आप आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कड़ी मेहनत करनी होगी। भाई बिना मेहनत का तो ये देगा नहीं कोर्स, समझ लो, बिना मेहनत का तो ये डिग्री प्रदान करने वाला तुम कहा है नहीं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो कौन सा आपको यही देखने को मिल रहा है कि आपको सेल्फ मोटिवेट होके और एकदम डेली रूटीन बना के, एकदम कंसिस्टेंसी अपना के आपको डेली क्लास करना पड़ेगा। एंड आपको कौन से ये देखने को मिलेंगे कि भाई आईआईटी का इन्वायरमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि जो आपके प्रैक्टिकल या जो आपके आईआईटी के जो मतलब इन्वायरमेंट होते हैं, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, आपको रोज देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपके एक्सपीरियंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, वो भी सेमेस्टर में जाके 10-12 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, डेली आप नहीं कर पाओगे, लेकिन सेमेस्टर में जाके आप 10 to 15 डेज के लिए आप क्या कर सकते हो, तो वो 10 to 15 डेज का एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। लेकिन डेली वाला जो इन्वायरमेंट है, डेली वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रही है। तो ये एक छोटा सा आपको कॉन्स देखने को मिल जा रहा है। लास्ट कॉन्स आपको ये देखने को मिल जा रही है कि जो कोर्सेज है ना वो लिमिटेड चॉइसेस है, यानी आपको बीएससी और बीबीए ही देखने को मिल रहा है। और भी कोर्सेज होने चाहिए थे, लेकिन आपको इसमें फिलहाल 2 ही कोर्स देखने को मिल जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई गल नहीं है, हो सकता है कि फ्यूचर में और भी आपको कोर्सेज मिलेंगे। अभी तो 3 IITs ने स्टार्ट ऑनलाइन प्रोग्राम किया है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको ये भी सुनने को मिल सकता है कि और भी जो बाकी IITs हैं वे लोग भी स्टार्ट कर चुके होंगे, और हो सकता है कि बीएससी के अलावा भी और भी जितने भी कोर्सेज हैं वो भी आपको ऑनलाइन देखने को मिल सकता है। भाई अब तो आप लोग जान गए कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं। तो इतना तो आपको जानकारी मिल गई होगी, इससे आप आइडिया लगा लिए होंगे कि क्या ये आपके लिए बेहतर है कि बेहतर नहीं है। शायद कहीं आप ये भी सोचेंगे कि भाई इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, इतना टाइम खर्चा कर रहे हैं, तो क्या यह डिग्री वर्देबल है? सिंपल सा थॉट बता रहे हैं भाई। एक तो यह डिग्री आईआईटी करा रहा है, और आईआईटी के बारे में ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि आईआईटी के लिए कितने बच्चे पागल हुए रहते हैं। अब देख लो हर साल
कितने लाख से स्टूडेंट्स जेईई एडवांस देते हैं और कितने हजार स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं, यानी आप सोच सकते हो कि आईआईटी के लिए कितने स्टूडेंट्स पागल रहते हैं। तो बेसिकली अगर हम बता दें, चाहे आईआईटी का ऑनलाइन प्रोग्राम हो, चाहे आईआईटी का आपको ऑफलाइन प्रोग्राम हो, इस दोनों प्रोग्राम्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। आईआईटी ऐसे ही आपको डिग्री नहीं देता है, डिग्री लेने के लिए आपको जान लगा देनी पड़ेगी, जान झोंक देनी पड़ेगी, तभी जाके आपको डिग्री मिलता है आईआईटी से। आईआईटी का जब टैग लग जाता है ना, तो जॉब तो एकदम पक्का है। तो गाइज आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह कोर्स कौन कौन कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यह जो कोर्स है यह ऑनलाइन मोड है। तो आप अगर स्टूडेंट से तो भी आप कर सकते हैं, इवन अगर आप जॉब होल्डर्स हैं, जॉब कर रहे हैं, तो भी आप अपने पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं अपने स्किल को बढ़ाने के लिए। तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज यह था पहला एपिसोड आईआईटी विदाउट जेईई। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर हाँ गाइज, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।